न्यूज SV9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जिस परिवार को एक मुट्ठी में बांधे रखा था यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने, आज वो परिवार इधर उधर फैलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान तो संभाली थी, लेकिन पार्टी को एक मुट्ठी में बांधकर नहीं चल पाए, जिसकी वजह से आजमगढ़ और रामपुर से हाथ धोना पड़ा। अब सबकी नजर टिकी हुई है मैनपुरी पर। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से हमेशा जीतते थे, लेकिन निधन के बाद ये सीट एकदम खाली हो गई। अब इस सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि तमाम विपक्ष की जो नजरें हैं वो मैनपुरी सीट पर टकटकी लगाए बैठे हैं कि अखिलेश के तो हाथ में नहीं है यहाँ पर जीतना, जिसकी वजह से यहाँ बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, अपनी तैयारियां करनी उन्होंने शुरू कर दी है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने यहाँ पर ये सोच के रख लिया है कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी महिला को उतारा जाता है तो यहाँ अपर्णा यादव के ऊपर दाव खेल सकते हैं। देखिए बीजेपी यहाँ क्या रणनीति लेकर चल रही है। परिवार एक, पार्टी अलग अलग। एक ही परिवार की दोनों बहुएं और पार्टी अलग अलग से लड़ेंगी। क्या तस्वीर होगी वो देखने वाली। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जयंती झा मौजूद है। जयंती से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि मैनपुरी सीट को लेकर उनका क्या कहना है। जी, तो मैनपुरी सीट की अगर नेहा आप बात करेंगे, मैनपुरी सीट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि मैनपुरी सीट खाली हुई है मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद। और मैनपुरी सीट इसलिए भी ज़रूरी है, इस वक्त एक तरीके से नाक हो गई है अखिलेश यादव की। अगर इस पर वो नहीं जीते या उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं जीता तो अखिलेश यादव की नाक कट जाएगी, या कह सकते हैं कि उनके पिता की नाक कट जाएगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक इस सीट पर नेहा रहे हैं तब तक आपने देखा होगा कि इस सीट से वो कभी हारे नहीं। और ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी नेता के लिए कि वो धाक उनकी जो जमी हुई थी वो अभी भी पैठ जो है बरकरार है। और अभी भी अगर कहा जाता है मैनपुरी सीट के लिए कि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी अगर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी उतार दे तो वो भी जीत कर वापस आएगा। तो यहाँ देखिए वाकई मैनपुरी सीट की अहमियत बहुत है और ये बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव समझ रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर हो रही है कि 4 उम्मीदवारों का नाम आ रहा था कि मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को उतारा जाएगा, अखिलेश यादव खुद उतरेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव उतरेंगे या शिवपाल यादव उतरेंगे। अब इन सब में एक ना एक का पत्ता कट होगा। जिनमें सबसे आगे जिनका नाम देखा जा रहा है वो शिवपाल यादव का देखा जा रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों के बीच जो तकरार है वो कहीं ना कहीं अभी भी भरी नहीं है, जो दरार पड़ी हुई है वो भरी नहीं है। हालांकि शिवपाल यादव की तरफ से कोशिशें पूरी की जा रही है, लेकिन उनकी कोशिशें तब तक कामयाब साबित नहीं होगी जब तक अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आती। बिल्कुल। अब यहाँ डिंपल यादव जो है, डिंपल यादव को लेकर देखिए बेशक चर्चा जरूर चल रही है कि परिवार की एक महिला सदस्य को उतारने का दांव खेल सकते हैं अखिलेश यादव, वो भी तब जब वो उनकी पत्नी है। तो यहाँ अगर वो दांव खेलेंगे तो उनके ऊपर सवाल भी खड़े हो सकते हैं, वो इस रूप में कि मैनपुरी सीट से डिंपल यादव का कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए डिंपल यादव बेशक यादव परिवार की बहू है, मुलायम सिंह यादव की बहू है, लेकिन उतनी पैठ नहीं है उनकी कि अगर वो उतारी जाए उस सीट पर तो वो जीत कर आए। क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए इस सीट पर सिर्फ उम्मीदवार उतारना जरूरी नहीं है, इस सीट को जीतना जरूरी है। क्योंकि इस वक्त देखिए जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी इस पर नजरें टिकाई बैठी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब तैयारी कर रही है कि इस सीट से वो कमल खिलाएगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती है ये कि वो अगर महिला सदस्य को उतारते हैं, ऊपर से वो अपनी पत्नी को उतारते हैं, तो पहले तो ये सवाल खड़ा होगा कि महिला सदस्य को क्यों उतारा गया जब उनकी पैठ नहीं है। दूसरा सवाल ये खड़ा होगा कि अपनी पत्नी को उतार कर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी परिवारवाद की छवि दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। तो यहाँ इन तमाम चुनौतियों से निपटने की जरूरत होगी अखिलेश यादव को, ऐसा मुझे लगता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जयंती सही कहती नजर आ रही है कि इस वक्त यादव परिवार और अखिलेश यादव के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मैनपुरी सीट को जीतना। और कहीं ना कहीं पिताजी की बनाई हुई जो छवि है, अगर वो सीट से नहीं जीतते हैं तो शायद वो छवि खराब हो जाएगी। और यहाँ पर मैनपुरी चुनाव जो है वो ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के लिए एक पहला टेस्ट है नेताजी के जाने के बाद। क्योंकि हमेशा अक्सर देखा जाता था कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, पिताजी का हाथ हमेशा से अखिलेश यादव के सर पर रहता था। लेकिन इस वक्त ये पहला चुनाव ऐसा है जब पिताजी के बिना वो लड़ेंगे। और वाकई में अगर यहाँ से वो जीतते नहीं है तो यहाँ मुलायम सिंह यादव की नाक कटती हुई जरूर नजर आ सकती है। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर जयंती से लेना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ डिंपल यादव को उतारा जा
सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैनपुरी की जनता है, मैनपुरी के जितने भी लोग हैं, वो यहाँ मुलायम सिंह यादव के चेहरे को देखकर वोट करेंगे या फिर कह सकती हूँ कि उनके कामकाज को देखकर वोट करेंगे, चाहे यहाँ डिम्पल यादव उतरे या फिर शिवपाल यादव उतरे या फिर खुद अखिलेश यादव उतरे। जी देखिए, यहाँ मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो 100% सच है, क्योंकि सीट जो है मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की है। मुलायम सिंह यादव अभी भी याद है वहाँ के कार्यकर्ताओं को, और वहाँ की जितनी भी जनता है उनको याद है वो अच्छी तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव चाहे खुद भी उतर जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही उनको वोट मिलेगा, क्योंकि अभी देखिए जो सिंपैथी वोट बैंक नेहा उनका क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वो भावुकता का प्ले कार्ड खेल रहे हैं जनता के सामने, कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की वजह से वो सिंपैथी वोट बैंक उनको हासिल हो रहा है, और इसका फायदा निश्चित तौर पर हर चुनाव में देखने को मिलेगा, खासकर कि मैनपुरी सीट पर, क्योंकि वो अल्टीमेटली उनके पिताजी की सीट थी, यानी मुलायम सिंह यादव की सीट थी। तो इस सीट पर मुलायम सिंह यादव का नाम बेहद काम आने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या रणनीति अपनाते हैं, अगर वो खुद उतर जाएंगे इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए, तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वो फिर आप ये समझ लीजिए कि मैनपुरी सीट उनके हाथ से कहीं नहीं गई है। लेकिन जयंती, यहाँ पर सिर्फ नाम से काम तो नहीं चलेगा, यहाँ जमीनी मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है। क्या अखिलेश यादव जमीनी मुद्दों पर काम कर यहाँ इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैनपुरी सीट और मुलायम सिंह यादव ने जितना भी काम किया, मुलायम सिंह यादव के काम को बखूबी जानते हैं अखिलेश यादव, बेटे हैं उनके अंदर अभी देखिए कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव के अंदर कहीं ना कहीं अक्स नजर आ रहा है मुलायम सिंह यादव का, क्योंकि बेटे हैं, एक छवि नजर आ रही है उनके अंदर। जाहिर सी बात है मुलायम सिंह यादव के साथ वो रहे हैं, राजनीतिक तौर पर काम किया है उनके साथ, चाचा शिवपाल ने उनकी काफी मदद की, बचपन से लेकर अभी तक सियासत सिखाई है उन्होंने उनको। तो जाहिर सी बात है कि जो काम जिस तरीके से, देखिए काम के नाम पर भी वोट मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ नाम के नाम पर भी वोट मिलता है। मुलायम सिंह यादव का नाम भी मजबूत है और काम भी मजबूत है, उनके काम को देखकर भी वोट मिलेगा। लेकिन आप ये सही आप बोल रही हैं कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही वोट मिलेगा। आप चाहे उनके काम को देखकर जनता वोट दे, उन्होंने जो काम किया था, उनके बेटे से भी वही उम्मीद की जाएगी, क्या पता उम्मीद के ही बिना पर उनको वोट मिल जाए। तो यहाँ मुलायम सिंह यादव का रोल बहुत अहम होने वाला है। देखिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जयंती, आपने मेरे सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया, और वाकई में ये देखने वाली चीज होगी आखिरकार मैनपुरी सीट पर कौन होगा वो चेहरा जिसे अखिलेश यादव यहाँ पर उतारेंगे। क्या वाकई में मैनपुरी की जनता यहाँ मुलायम सिंह यादव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव को जिताएंगी, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।